Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 7. The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। डिस्कवर, दरियाफ्त करना, फाइंड, रेविलेशन, वही यानी किसी चीज़ का नाजिल होना, डिक्लेरेशन, मिराकल, मोजज़ा, मार्वल। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं सुबह सादिक का खैर मकदम करूँगी, उसको वेलकम करूँगी, उसको खुश आमदीद कहूँगी। किसको? सुबह के मंजर को। एंशियस टू डिस्कवर, बेताबी से दरियाफ्त करने के लिए, बड़े बेताबी के साथ ये जानने के लिए कि न्यू डिलाइट्स फॉर आई एम श्योर दैट, नई खुशियों की, क्योंकि मुझे यकीन है कि फॉर दोज हु हैव आईज विच रियली सी, जिनकी वाकई देखने वाली आंखें होती हैं, द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, उनके लिए हर दिन की सुबह मुकम्मल तौर पर हुस्न का नया इंकिशाफ होगा। यानी कि वो यहाँ पर बात तक आ रही है कि जिनकी वाकई देखने वाली आंखें हैं, हर इंसान की आंखें होती हैं और देखने वाली ही होती हैं, लेकिन वो किसी और सेंस में कहना चाह रही है कि वाकई जिनकी देखने वाली आंखें होती हैं उनके लिए हर दिन की सुबह एक नई खूबसूरती का आश्कार होती है, एक नई खूबसूरती का इंकिशाफ होती है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आईज विच रियली सी, द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी। अगले सुबह मैं नई खुशियों की दरियाफ्त के लिए बेताबी के साथ सुबह सादिक का खैर मकदम करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनकी वाकई देखने वाली आंखें हैं उनके लिए हर दिन की सुबह मुकम्मल तौर पर हुस्न का नया इंकिशाफ होगा। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिराकल, ये हर मोजज़े की इस्तिलाहात के मुताबिक, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिराकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, ये हर मोजज़े की इस्तिलाहात के मुताबिक मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा। ट्रांसलेशन के बाद अब सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. तो सिंपल इंग्लिश है, हेलन केलर says she would be able to welcome the morning which must be a new show of beauty. She is of the opinion that the rising sun brings our new beauty for those who have eyes, and also to those who are really keen to enjoy the beauty of nature. Last line है कि this according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. तो according to the terms of her miracle of sight, this day will be the last day of her sight. So dear students, simple English के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन का मुतालिया करते हैं। बॉक्स क्वेश्चन है कि व्हाट डज द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन टू हर, उसके लिए खूबसूरती के इंकिशाफ से क्या मुराद है? तो आंसर है, रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स दैट दोज हु हैव आईज शुड सी ईच थिंग क्लोजली टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द थिंग अराउंड देम। जवाब है कि खूबसूरती के इंकिशाफ से मुराद है कि अहले नज़र को हर शय को करीब से देखना चाहिए ताकि वो इसकी खूबसूरती को जान सकें।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 7 भी अपने अख्ताम को पहुँचता है।